अच्छा, हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है? हम लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के और ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा। मानते हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, लेकिन हम उसमें खुद कितने ज़िम्मेदार हैं, ये तो हम सोचने को तैयार ही नहीं है ना। मतलब ये हमारी चॉइसेस, जो हमारी चॉइसेस हैं डेली लाइफ की, हम क्या खाते हैं, हम क्या सोच देखते हैं, हम क्या पसंद करते हैं, हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी डेली लाइफ में गुजारते हैं, ये तो हम सोचना समझना ही नहीं चाहते ना। ये तो हम इस बात पे तो गौर ही नहीं करना चाहते। हाँ, दूसरा क्या कर रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं फेसबुक पे आती हूँ, मैं वीलॉग बनाती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं रेसिपी बनाती हूँ, तो बहुत लोग ऐसे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं, ये मेरा दुपट्टा है ना, ये मेरा दुपट्टा है ना, ये मैंने ओढ़ा हुआ है ऐसे करके, है ना। अब ये मेरा दुपट्टा, अगर मैं इसको ऐसे करके डाल लूँ, तो यहाँ बेशुमार लोग हैं जो कहेंगे बहन दुपट्टा ढंग से ले लीजिए। फिर अगर मैं इसको ऐसे करके डाल लूँ तो भी तकलीफ हो जाएगी, बहन सर पे ले लीजिए। अच्छा, अगर मैं सर पे ले लूँ तो बहन अगर आप इतनी नेक हैं तो आप फेसबुक पे आई क्यों रही हैं। अच्छा, अगर इस तरह से बैठ जाओ तो लोगों को तकलीफ होती है। आप थोड़ा अपनी ग्रूमिंग करें प्लीज़ ना। आप अपने बाल वाल ज़रा ऐसे बना के स्टाइलिंग अच्छी सी करें अपनी, केराटिन करा लें, रिबॉन्डिंग करा लें, और थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया करें, क्योंकि अब आप फेमस हो गई हैं ना। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो बात कही जा रही है उस कंटेंट को छोड़ के बाकी सारी बकवास पे हमारा ध्यान होता है, और बकवास ही हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन हो गई है जब हम फेसबुक या यूट्यूब की अपनी अपनी कंटेंट पर आते हैं ना। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग भी बात कर रहे हैं, जो लोग भी किसी भी हवाले से कंटेंट बना रहे हैं, तो हम सब का जो एक स्टैंडर्ड बन गया है ना, बकवास ज़्यादा है। ठीक, वैसे हम बहुत बड़े फेसबुक पे हाजी बहुत है। मैंने कहा ना कि अगर दुपट्टा मैं यूं डाल लूँ तो तकलीफ है, यूं डाल लूँ तो तकलीफ है, और अगर उसको कर लूँ तो बीबियां आ जाएंगी। भाई कैराटीन करा लो, रिबॉन्डिंग के, वो तुम्हारे अब्बा ने ब्यूटी पार्लर खोला है जहाँ पे वो खवातीन के मुफ्त रिबॉन्डिंग और कैराटीन कर रहे हैं। पता है कितने पैसे लगते हैं? भाई हमारे पास तो नहीं है इतने पैसे, ठीक है ना, हमारे पास तो नहीं बरस रहा है इस तरह से पैसा। और बात करने बैठो तो बात कहीं की कहीं रह जाती है। मेकअप, कपड़े, सर पे दुपट्टा, साइड में दुपट्टा है कि नहीं है, ठीक है, ये सारे लेक्चर भाषण देने फेसबुक के हाजी मौलवी और मौलवियानियाँ सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन बात जो हो रही होगी, पॉइंट ये होगा कि अगर आप, इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ नेक लोग मौजूद हैं, तो पाकिस्तान पॉर्न सर्च करने में नंबर 1 क्यों है? हरीम शाह हमारे पास लास्ट ईयर, इस साल गूगल में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से जिसको सर्च किया गया है वो हरीम शाह है। हमारी चॉइसेस देखिए, हरीम शाह है। यहाँ अच्छे अच्छे, अगर पाकिस्तान में इस वक्त, जो मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम कैसा कंटेंट बनाएं कि हम वायरल हो जाए, मैंने कहा भाई वायरल तो मेरी अभी तक वीडियोस जो हुई हैं ना वो बहुत थोड़ी सी हुई हैं। और पाकिस्तान में अगर आप चाहते हो कि आप यूट्यूब से फ़ौरन अर्निंग शुरू कर दो, ठीक है, दुनिया में अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहो ना, तो यू शुड बी टेक्निकल, यू शुड बी स्किल्ड, यू मस्ट नो एनी स्किल वेरी नाइसली, ठीक है, यू मस्ट हैव अ ग्रिप ऑफ सम स्किल। ठीक, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में यूट्यूब बहुत अच्छा करना चाहते हो, फेसबुक बहुत अच्छा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बस आपने यूट्यूब का चैनल बनाया और 3 महीने में वो ऐसा वायरल हुआ और पैसे बरसने लगे और आपका मोनेटाइज हो गया और आपके आवर्स जो है वो काउंट हो गए, और ये वो अल्लाह वल्लम, तो दो काम करने होंगे, या तो कपड़े उतार दो अपने भी, अपने घर वालों के भी, और या जबान गंदी कर लो, तेरी मदर की, तेरी सिस्टर की, तेरे बाप की, तेरी इसकी, तेरी उसकी, वो गालम गलोच करो, वो गालम गलोच करो, वो नंगापन करोगे, शरीफ लोगों के कानों से खून निकल आए और बेगैरतों के मुंह से हंसी, बस फिर आप वायरल ही वायरल हो। फिर कोई मसला नहीं है। देखो, शर्म हया गैरत एक दफ़ा उतार के फेंक दो, आप यूट्यूब पर वायरल हो। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ये देखना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तानी ये सुनना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तानी जो है ना, आप सड़क पे किसी दिन खड़े हो जाएं, आपके, आपको ऐसा लगेगा कि ये 15 साल का बच्चा क्या और 50 साल का आदमी क्या, क्या गालम गलोच हो रही है, क्या माँ बहन की इज्जत हो रही है। जिस माँ बहन की इज्जत के लिए हम बरसों से अपने बचपन से सुनते चले आते कि भाई माँ बहनों की इज्जत करो, माँ बहनों की इज्जत करो, वो बात भी बात ऐसे नंगी हो रही होती है बाजार में कि कोई मतलब सुने तो शर्म। अगर कोई अब वाकई अब से 50-100 साल पहले का कोई तहजीब याफ्ता इंसान अगर उस चीज़ को सुन रहा हो ना, तो वो कहे या अल्लाह, ऐसी सोसाइटी बनाने से पहले बेहतर था कि बम मार दिया जाता है इस सोसाइटी के ऊपर। और ये कंटेंट हमारे यहाँ बिक रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि जो गाली के बगैर बात ही नहीं कर सकते, जो गालम गलोच के बगैर बात ही नहीं कर सकते। आप
डेढ़ डेढ़ मिनट भी, आधा मिनट भी उनका यूट्यूब का कंटेंट नहीं सुन सकते, क्योंकि वो इतनी गालियां देते हैं और ऐसी ऐसी देते हैं, ऐसी ऐसी देते हैं कि आपकी डिक्शनरी, आपकी गालियों की लुगत जो है ना, वो अगर आप इतनी सी लेके बैठेंगे ना तो इतनी मोटी लेके उठेंगे। अगर आप उनके 2 व्लॉग सुन लेंगे, 2 यूट्यूबर्स के, एक यूट्यूबर के 2 व्लॉग सुन लेंगे, और अगर और माशाल्लाह से नाच गाने के 2 नंबर किस्म की अजीबो गरीब ख़वातीन के, और यानी शरीफ खातून को टोकना हमारे यहाँ बहुत आसान है। जैसे अगर मैं फेसबुक पे काम कर रही हूँ तो मुझे टोक देना बहुत आसान है। तो भाई अगर आप इतने मौलवी, इतने हाजी हैं, तो आप मुझे ये बताएं ना कि फिर इतने सारे नेक लोगों की मौजूदगी में हमारे यहाँ ये थर्ड क्लास स्टेज ड्रामा एक्ट्रेसेस के इतने बड़े बड़े चैनल्स कैसे हैं, ये नाचने वालों के इतने बड़े बड़े चैनल कैसे हैं, ये नंगापन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी चॉइस ऐसी है, हम दोगले हैं, मुनाफकत करते हैं, हम मुंह पे कुछ है, पीछे रातों में बैठ के हम कुछ और सर्च कर रहे होते हैं। तो ये बेगैरतियाँ जब तक हमारी ख़त्म नहीं होंगी ना, और फिर उसके बाद तीसरी तीसरी तरह का कंटेंट, हाँ जी, तीसरी तरह का कंटेंट वो है कि जिसमें आप लोगों से कहें कि छोड़ो डिग्री विग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, जाहिल रहो, जाहिल रहो, और स्किल सीख लो, कुछ बस स्किल सीख लो, कुछ भी स्किल सीख लो, फावड़ा उठाओ, सड़क खोदना शुरू कर दो, दुबई में तुम्हारे लिए नौकरियाँ ही नौकरियाँ, ये ही नौकरियाँ। और स्किल कहाँ से सीखो? जो भी बोल रहा है ना उसके इंस्टीट्यूट से जाके सीख लो, मेरे इंस्टीट्यूट से सीख लो, ठीक है ना? ऐसे ऐसी बात करें तो फिर आपको सुनहरे ख्वाब दिखाएंगे कि जना अब मुझे बताओ, डिग्री के बगैर दुनिया का कौन सा मुल्क तुम्हें कबूल करेगा? जाहिलों की पौध को कौन कबूल करेगा? फिर डंकी लगा लगा के जाओगे, आधे पहुंचोगे, आधे मगरमच्छ खा जाएंगे। ये तो तुम लोगों का हाल होना है ना। तो ये तरह का कंटेंट आप बनाए, झूठ बोले, झूठ बेचे, झूठ बिकवाएं, तो फिर आप वायरल ही वायरल है। और अगर आप हमारे तरीके से, हम जैसे लोगों के तरीके से अगर आप चलते हैं कि थोड़ा सा सलीस उर्दू इस्तेमाल कर ली, थोड़ा नाच गाना तो है ही नहीं हमारे पे ना, और गालियाँ भी नहीं है हमारे पे। हम तो अगर अब एक आध वीडियो में, रेसिपी में मैंने बोला कि ना बच्चे को पॉटी आ गई, या बच्चे की तशरीफ़ पे लात मार दी, तो हमारे यहाँ लोगों ने ऐसे कल्ले पीटना शुरू कर दिए जैसे पता नहीं मतलब क़ुर्ब क़यामत की निशानी हो गई। जबकि इससे बड़ी बड़ी गालियाँ यूट्यूबर्स दे रहे हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। समझ में आने वाली बात नहीं है कि आखिर बात हुई है ना कि सादत हसन मंटू साहब ने एक दफ़ा कहा था कि हम शरीफ औरत को बाज़ार में तांगा नहीं चलाने देते, लेकिन बदमाश औरत को हम कोठा चलाने की इजाज़त दे देते, क्योंकि उससे सब डरते हैं, उससे सब डरते हैं। तो ये हमारी चॉइसेस हो गई हैं। हम जाहिल रहना चाहते हैं, हमें नंगापन अच्छा लगता है, हमें बेगैरतियाँ पसंद हैं, हमारी चॉइस ये है। और लेक्चर हमारे बहुत बड़े बड़े, भाषण बहुत बड़े बड़े, भरम बहुत ज़्यादा है हम लोगों के यहाँ। अब हम जिस तरह का चैनल बना रहे हैं, अच्छा हमें इस चीज़ को रोकना है तो देखो, मज़ा आता है किसी की गाली दी, अरे हम एक यूट्यूबर है वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि मतलब अल्लाह जाने माँ बाप ने क्या खाया था कि जो ऐसी औलाद पैदा हुई। गुट्टी में कौन से जानवर का दूध पिला दिया था, कौन से नापाक जानवर का दूध पिला दिया था कि जो ऐसी ज़बान ये आदमी इस्तेमाल कर रहा है, इतनी उसकी गलीज़ ज़बान है उस आदमी की, और मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं। समझ में नहीं आता कि भाई कौन लोग इसकी बातों पे हंसते हैं, ये हंसने की बातें, ये बेगैरती की हद है। मना करें, छोड़ें इनको, तो हम लोग देखते हैं तो ये बनाते हैं ना। एक दफ़ा उन्होंने गाली दी, आप लोग हंसे, हंसे तो ज़ाहिर बात है फंसे, जो हंसा वो फंसा। आप लोग हंसे, उन्होंने और बनाई, अच्छा गाली देने से हंसते, चलो मैं और बनाता हूँ, चलो मैं और बनाता हूँ, चलो मैं ये भी करता हूँ, चलो मैं वो भी करता हूँ। लड़कियां हैं वो लड़कियों के चैनल इस तरह के चला रही है, जबकि उन चैनल्स के अगर आप 2 घंटा भी देख के उठेंगे ना, उनकी वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस, आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, कोई स्किल नहीं आएगी, कुछ इवन आप रोटी पकाना तक नहीं सीखेंगे। नाच गाना, नंगापन, गालियाँ, बेगैरती, बस ये सीख के उठेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं सीख के उठेंगे। जबकि वो चैनल्स जैसे कि मेरा है, और भी दूसरे लोगों के, बेशुमार लोगों के चैनल है, मेरे पास लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारा चैनल प्रमोट कर दें। मैं देखती हूँ, विजिट करती हूँ, बड़ा अच्छा काम होता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है देख के। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ यार देखो, मैं अभी पीछे हूँ, मैं आपको क्या करूँ, मैं अपने अच्छे कंटेंट की वजह से ही तो पीछे हूँ, क्योंकि और आप भी पीछे रहोगी, क्योंकि आप जिस लेवल का काम कर रहे हो हमारे लोगों की चॉइस नहीं है। जब तक लोग अपनी चॉइस नहीं बदलेंगे, जब तक लोग अपनी चॉइस को सही नहीं करेंगे। और ये देखो, आपसे अगर कोई कहे कि आप एक कीकर का, कैक्टस का पूरा खेत लगाओ और बो, तो आप सोचेंगे पागल आदमी हो क्या, कैक्टस का खेत कौन लगाए, क्यों बोएंगे? तो कोई दूसरा अगर बोले आपसे कि तुम्हारी औलाद के काम आएगा, भाई जाहिर बात है, तुम्हारी औलाद, तुम मर जाओगे तो तुम्हारी औलाद के कैक्टस का खेत, तो आप उसके जूता उतार के ना उसके सर पे बजा देंगे कि भाई ये मेरी औलाद कैक्टस खाएगी। तो ये जो आज आप गंदे कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये वही कैक्टस का खेत है, ये आपकी औलादें देखेंगी। ये जहर आज आप लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, इस पे, उस पे, उस पे, तो ये आपकी अगली नस्ल, आपके 4-5 साल के
बच्चे या आपके 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे यही बड़े यूट्यूबर्स को आइंदा ये प्रोडक्शन हाउसेस खोल लेंगे। वहाँ से ये यही गंदा मवाद बना बना के बेचेंगे और आपकी अगली नस्ल कैक्टस के खेत पे पलेगी।